भारतीय जनता पार्टी से नगर निगम हल्द्वानी मेयर के लिए अधिवक्ता प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने आज दलबल के साथ नामांकन किया। नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में गजराज सिंह ने नामांकन दाखिल किया। आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही उन्हें 35 सालों के बाद पार्टी ने नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण पद पर टिकट दिया और कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही आम जनता के आशीर्वाद से वो नगर निगम में विजय होकर दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं एसडीएम कार्यालय में गजराज सिंह बिष्ट ने समर्थकों के साथ नामांकन कराया। वहीं अपने नामांकन के बाद उन्होंने हमारे संवाददाता अमित चौधरी से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। हल्द्वानी नगर निगम सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गजराज बिष्ट ने अपना नामांकन करा दिया है और उनके समर्थन में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग बात करने की कोशिश करेंगे। गजराज बिष्ट की लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। गजराज जी ज्यादा नहीं 2 मिनट का समय लूंगा। ये बताइए, गजराज बिष्ट ने नामांकन करा दिया है मेयर सीट पर हल्द्वानी के लिए, कैसा माहौल देख रहे हैं? समर्थन में हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं के लिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और ये बताइए किस प्रकार देख रहे हैं, लोग इतने जुटे हैं आपके साथ, जो लगातार प्यार उमड़ रहा लोगों का, लंबे समय से गजराज बिष्ट को देखना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं सत्ता प्रसारित हुआ है। मुझे प्रत्याशी ही हल्द्वानी की जनता की आवाज़ पर बनाया गया है। हल्द्वानी की जनता की डिमांड थी कि गजराज भाई को चुनाव लड़ाया जाए, तो इसलिए वो प्रेम स्नेह वो सब दिख रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। ये बताइए, नगर निगम की जनता हल्द्वानी से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग आपको सुन रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं आप जो आवाज़ लोगों तक पहुँच दीजिए, उससे क्या बोलेंगे लोग? और केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा 40 वर्षों का जीवन सामाजिक जीवन रहा है और मैंने 100% ईमानदारी के साथ समाज के बीच में काम किया है। यही आम जनता जो हल्द्वानी के है वही मेरे साथ खड़ी है और इसी कारण से उन्होंने कहा है कि गजराज भाई को हमने चुनाव लड़ाना है। सर एक बार बताइए, नगर निगम हल्द्वानी को क्योंकि 10 साल से बीजेपी का ही कब्जा था, रौतेला जी यहाँ मेयर थे, आपको मौका मिला है नगर निगम में, ऐसा कौन से काम देखते हैं जो अभी जो छूट गए और आपके आने के बाद कहीं ना कहीं वो काम होंगे? क्या प्लानिंग लेके चल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय इस प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी और यहाँ के जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी जो मेयर रहे हैं यहाँ पर, उनके नेतृत्व में एक चहुमुखी विकास इस शहर के अंदर हुआ है और मैं भी उसी विकास को और आगे बढ़ाने का काम करूँगा। मेरा केवल एक मुद्दा है, केवल एक उद्देश्य है कि हल्द्वानी को विकसित करना, हल्द्वानी को और आगे ले जाना, हल्द्वानी जो सुंदर है उसे और अति सुंदर बनाना। आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका क्योंकि आपको और जगह भी जाना है। सर ये बताइए, आपके विपक्ष में कांग्रेस में ललित जोशी खड़े हुए हैं, जो छात्र जीवन में आप और वो चित प्रतिद्वंदी कहा जाता था, आज वो मेयर सीट में आप दोनों सामने खड़े हैं, एक दूसरे की राजनीति को भली प्रकार पहले से जानते थे। किस तरीके से ललित जोशी के सामने गजराज बिष्ट खड़े रहेंगे और किस प्रकार से जो चीज़ आगे बढ़ेंगी? अब हल्द्वानी की जो जनता बड़ी जागरूक है, उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उसे पता है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी अगर नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो निश्चित रूप से विकास होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मार्जिन कितने का रहेगा ये बता दो? मार्जिन तो मुझे लगता है कि अप्रत्याशित चुनाव होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर वो जो जीत है वो परसेंट तौर से जीतेंगे और लगातार जनता के बीच में जाएंगे। कई मुद्दों को लेकर के जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं अब चौमुखी होंगे और उसी को लेकर लगातार अब जो राजनीति अपने चरम पर है और भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने हैं। पहले समय से प्रतिद्वंदी रहे एक दूसरे के और अब कहीं ना कहीं दोनों फिर से एक सामने आएंगे। अब देखना होगा इस चुनाव में किस पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलता है और कौन सी पार्टी यहाँ पर हार का मुंह देखती है। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी।